चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप उनके स्टेप्स को समझ लिए होंगे, एक्सपेरिमेंट के स्टेप। अब उन्होंने ये बात कैसे प्रूफ किया कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मोड का है। तो जब वो स्टेप 2 करा रहे थे, क्या करा रहे थे? जब वो स्टेप 2 करा रहे थे, मतलब कि फर्स्ट जनरेशन को ग्रो करा रहे थे, तो उन्होंने डीएनए डाला था हैवी, है ना, और उनको मिला हाइब्रिड डीएनए। उनको कैसा डीएनए मिला? हाइब्रिड डीएनए। हाँ, उनको मिला हाइब्रिड डीएनए, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि भाई मैंने डाला तो हैवी। अच्छा, ये बात उनको कैसे पता चला कि हैवी है? वही सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से ही पता चला उनको। यहाँ पे कैसे पता चला कि सारे हाइब्रिड है? सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से पता चला, क्योंकि जब स्टार्टिंग में उन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन करके एक बार ट्राई किया था, उस प्लेट का ही कुछ पोर्शन लेके, तो उनको हैवी स्ट्रैंड मिला। यहाँ पर जब उन्होंने उसका टेस्ट ट्यूब बना के ट्राई किया, तो उनको यहाँ पे इंटरमीडिएट लेवल पर सब सारे के सारे बैंड मिले। तो उन्होंने बोला कि सारे के सारे हाइब्रिड है। तो उन्होंने बोला यार एक बात बताओ यार, हमने डाला हैवी, मिला हाइब्रिड, तो इससे तो यही साबित होता है ना कि डीएनए हाइब्रिड है। मतलब हमें बैंड अगर यहाँ मिला तो डीएनए हाइब्रिड है। तो अगर हाइब्रिड है तो यार हाइब्रिड में दोनों तो 14 है नहीं, दोनों 15 है नहीं, मगर हमने डाला था दोनों 15 वाला। यानी कि इस डीएनए में जो डॉटर डीएनए, इस वाले डीएनए का, पेरेंटल डीएनए का फर्स्ट जनरेशन डीएनए है, इसमें एक ही स्ट्रैंड पेरेंट का है और एक स्ट्रैंड नया है। और ऐसा मोड डीएनए रेप्लिकेशन का क्या कहलाएगा? कंजर्वेटिव है सेमी कंजर्वेटिव? सेमी कंजर्वेटिव। अगले जनरेशन में भी यही हुआ। अब आपको पता है अगले जनरेशन में इससे चार मतलब 2 से 4 डीएनए मिलेंगे टोटल, ये लो। और उस 4 में से आप गौर करना, 4 में से आप गौर करना, ये वाला 2 डीएनए ऐसा होगा जो हाइब्रिड होगा। लो, जो कैसा होगा? हाइब्रिड होगा। बाकी सब के सब क्या है यहाँ पे? बाकी सब के सब क्या है? ध्यान दीजिएगा, सब के सब क्या हैवी है। तो यहाँ पे अब ये हो गया पेरेंटल डीएनए। F2 जनरेशन के लिए दोनों तो पेरेंट हो गया ना, मतलब F1 से ही वो आएगा, मतलब F1 उसका जस्ट पेरेंट हुआ, रियल पेरेंट उसका ये है, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है कि हमने, अब वो बोले कि मैंने स्टेप 3 में डाला तो ये वाला यार, हमने डाला तो हाइब्रिड, और यहाँ पे कुछ हाइब्रिड भी मिल रहे हैं और कुछ यहाँ पे लाइट भी मिल रहे हैं, सॉरी हाइब्रिड भी मिल रहे हैं और हैवी भी मिल रहे हैं। ये बात उनको कैसे पता चली? वही बैंड, कुछ बैंड यहाँ आ गया और कुछ बैंड यहाँ आ गया। तो उन्होंने कहा यार मैंने डाला तो था ऐसा वाला यार, हमने डाला तो था ऐसा वाला केवल, तो फिर ये वाले कहाँ से आए भाई? ये वाले तो हमने डाले नहीं थे। तो उन्होंने कहा अच्छा, हमने ये वाला जो डाला था ना, उसमें एक N15 भी था, और मीडियम में उन्होंने N4 क्या यूज किया? आगे से उन्होंने मीडियम में क्या यूज किया? N14। मैंने गलत बनाया क्या? 1 सेकंड। हाँ, गलत हो गया, रुक जाओ 1 सेकंड, रुक जाओ, यहाँ पे गलत हो गया, रुक जाओ 1 सेकंड। पहले सारे स्टैंड खोल देता हूँ मैं, सारे स्टैंड खोल देता हूँ। चलो अब बताओ मीडियम में क्या लिया उन्होंने? सेकंड थर्ड स्टेप सब जगह उन्होंने क्या लिया? N14। तो ये लो N14 वाला, N14 वाला, ठीक है। तो उनको क्या दिखा कि भाई एक बैंड तो क्या इंटरमीडिएट वाला दिखा और एक बैंड यहाँ दिखा अपर में लाइट। तो उन्होंने कहा यार मैंने डाला तो था केवल इंटरमीडिएट वाला, ये वाला, तो ये ऊपर वाला बैंड कहाँ से मिला? ये बैंड कहाँ से मिला? तब उन्होंने दिमाग लगाया, अरे इस बैंड में तो केवल N14 होगा, तो इस वाले में एक N14 और एक N14 भी और एक N15 भी हुआ करता था, तो शायद इसके साथ नया स्टैंड बना है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर भले एक नया स्टैंड 14 वाला बना है, लेकिन एक पेरेंटल भी है, और यहाँ पर जो बीच में आया है उसमें एक, क्योंकि स्टैंड तो खुल जाता है ना यार, एक पेरेंटल और एक नया वाला। तो आप आगे मत बढ़ो ना, आप तो स्टेप 2 से ही बता दो, स्टेप 3 में जाने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ जाने की जरूरत भी नहीं। आप तो इतने से बता दो ना कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, वो तो स्टेप 2 से ही पता चल रहा है ना। उन्होंने तो आगे चीजों को कंफर्म करने के लिए स्टेप 3 भी कराया, लेकिन क्या स्टेप 2 से पता नहीं चल रहा डीएनए रेप्लिकेशन का मोड सेमी कंजर्वेटिव होगा? कितनों को पता चल रहा है? हाथ खड़ा कीजिए तो।
क्या स्टेप 2 से पता चल रहा है डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव? बोलिए। तो यहां से प्रूफ हो गया डीएनए रेप्लिकेशन। हाँ, लेकिन एक बात है, ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, यहाँ क्रोमोजोम नहीं बनता, आपको मैंने पहले ही बोला है, फॉल्स क्रोमोजोम होता है, यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता। क्रोमोजोम लेवल पर मिशेल्सन स्टेहल ने वर्क नहीं किया, बाद में टेलर ने क्रोमोजोम लेवल पर वर्क किया विसिया फावा में, वो आपको नहीं बताया जाता उसमें उन्होंने एक्सपेरिमेंट कैसे किया, लेकिन आपसे सवाल यही पूछा जाता है, इकोलाई वाला ही पूछा जाता है, प्रोकैरियोट का ही पूछा जाता है। कितनों को अब आभास हो गया कि डीएनए रेप्लिकेशन का मोड सेमी कंजर्वेटिव है। चलिए हाथ रख कीजिए, कितना वो लग गया ऐसा। अब हम आते हैं कंक्लूजन्स फ्रॉम मिशेल्सन एंड स्टेहल एक्सपेरिमेंट। मैं इस टेबल को कल से ही बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, और अभी जाके इस टेबल पर पहुंचे हैं। कंक्लूजन्स, मैं इस कंक्लूजन्स में कुछ इंफॉर्मेशन डालूंगा और वो फील आपको करना है। जैसे इस पहले रो में यहाँ पे होगा टाइम फॉर ग्रोथ, वो मैं आपको दूंगा, टाइम फॉर ग्रोथ। यहां मैं दूंगा जनरेशन नंबर, वो आप बताएंगे, मैं टाइम बता दूंगा, आप बताएं। इकोलाई का है ना, क्योंकि कंक्लूजन मिशेल्सन स्टेहल का है, उन्होंने इकोलाई पे वर्क किया है। अच्छा इस सुनिएगा, इकोलाई का जनरेशन टाइम थोड़ा सा ऊपर नीचे है, पुराने एनसीईआरटी में 18 मिनट है, नए एनसीईआरटी में 20 मिनट है, एक्चुअल में 20 मिनट ही होता है। लेकिन अगर ऑप्शन में 20 मिनट ना हो और 18 हो तो 18 मार दीजिएगा। कितने लोग समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? 18-20 दोनों हो तो 20 मारिएगा, और ऑप्शन में 20 हो ही नहीं तो 18 मारिएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। हाँ, तो यहाँ पे आपको मैं दूंगा जनरेशन, मैं आपसे पूछूंगा रिजल्ट्स। रिजल्ट्स में आपको ये बताना है कि कितना लाइट डीएनए है, कितना हैवी डीएनए है, और कितना हाइब्रिड डीएनए। देन रेशियो, रेशियो तो कुछ भी बन सकता है, लेकिन मैं आपसे रेशियो पूछूंगा लाइट वर्सेस हाइब्रिड वर्सेस हैवी का, ठीक है। ले मैं यहाँ पे भी थोड़ा सीक्वेंस में अरेंज कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। लाइट डीएनए, हाइब्रिड डीएनए और हैवी डीएनए। फिर आपको यहाँ पे रेशियो बताना है, रेशियो तो कोई भी बता देगा अगर ये वाला रिजल्ट बता देगा तो, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है टोटल हैवी स्ट्रैंड, टोटल हैवी स्ट्रैंड बताना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है टोटल लाइट स्ट्रैंड, ये बताना है। अब मैं आपको बता दे रहा हूं, टाइम मैंने एक बार दिया है 20 मिनट, तो क्या रिजल्ट होगा? यदि मैं टोटल टाइम ग्रोथ के लिए दे दूं 40 मिनट तो क्या होगा? और यदि मैं टोटल टाइम दे दूं 60 मिनट तो क्या होगा? अब आपको कुछ नहीं, डायरेक्ट टेबल भरना है। अब आप सोचो, अभी आपने पिछले मीटिंग में देखा था। चलिए पहला अतीक ही बताएगा, फिर हम बाकी लोगों से पूछ लेंगे। चलिए अतीक, जनरेशन नंबर कितना आएगा? यस सर, जनरेशन नंबर फर्स्ट F1 जनरेशन, F1 जनरेशन 1, वही F1 जनरेशन। रिजल्ट बोलो, लाइट यस डीएनए सर। कितना आएगा? लाइट डीएनए सर नहीं आएगा, 0। हाइब्रिड डीएनए? हाइब्रिड डीएनए 50%, 2 2 2। हैवी डीएनए 0, रेशियो? रेशियो 0 2:2। अरे बोलो, 2 2। साउंड तुम्हारा फंस रहा है, जल्दी बोलो। 0:2 2:2। 0:2:2:2। 2:2 2। अच्छा, टोटल हैवी स्ट्रैंड? 2 अच्छा, और टोटल लाइट स्ट्रैंड? 2। अच्छा, जनरेशन 1 था ये,
जनरेशन 1 था, और जनरेशन 1 में आपको क्या मिला था? लाइट स्ट्रैंड, हैवी लाइट डीएनए, हैवी डीएनए, और ये इस सब टाइप का दो दो टाइप का मिला था क्या? चलिए बताओ मुझे, जनरेशन 1 में यस सर। मिला था? क्या बताऊं? यहाँ देखो जनरेशन 1, देख लो, ये जनरेशन 1 है। स्टेप 2 में मिला था जनरेशन 1। कहाँ है लाइट डीएनए? कहाँ है हैवी डीएनए? जो मिला था वो तो आपने बताया नहीं, जो आपने 0 बताया। जो मिला था वो तो आपने बताया नहीं, और जो नहीं मिला वो आपने बताया। समझ में आया गलती? अरे जनरेशन 1 है, 20 मिनट समय दिया गया। अगर ऐसा कंफ्यूजन हो ना तो एग्जाम में बैक्टीरिया बना लो, 20 मिनट पहले पेरेंटल डीएनए ऐसा ले लेना, N15-15 वाला, उनके एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग। समझ में आया क्या गलती है तुम्हारी? यस सर। तो यहाँ क्या लिखो, जल्दी बोलो। लाइट डीएनए, लाइट डीएनए से 0 ही होगा ना? लाइट डीएनए 0, हाँ। और हाइब्रिड डीएनए 2, और हैवी डीएनए ये भी 2। तो हेवी डीएनए 0 सर, 0। ठीक है। अब बताओ यहाँ पे यस रेशियो सर। क्या बनेगा? 0:2:0। रेशियो नहीं बनेगा यहाँ पे, क्योंकि सारे का सारे हैवी डीएनए, इसलिए यहाँ रेशियो नहीं बनेगा। रेशियो तब बनता है एटलीस्ट जब एक 0 रहता है और 2 मेंबर कुछ ना कुछ रहते हैं, इसलिए यहाँ पे नो रेशियो। ये बात बच्चे समझते नहीं। अरे रेशियो तब बनेगा ना जब एटलीस्ट एक और एक आ जाए। ऐसा ऑप्शन यस में सर। लिखा हुआ ही ना हो नो रेशियो, ऐसा ऑप्शन में लिखा हुआ ही ना हो, तब मार देना 0:2:0। ठीक है, लेकिन लॉजिकली सही है नो रेशियो। अब बताओ टोटल हैवी स्ट्रेंथ। टोटल हैवी स्ट्रैंड 2। टोटल लाइट स्ट्रेंथ। लाइट स्ट्रैंड भी 2 सर। समझ में आया क्या गलती किए थे? यस सर, और ये बस एग्जाम में, हेवी डीएनए 2 बता दिए। हाँ चलिए अगला ज्योति बताएगी। जनरेशन नंबर ये 2। 40 मिनट के बाद जनरेशन 2 आ जाएगा। ठीक है, रिजल्ट बताओ। लाइट डीएनए लाइट डीएनए 4 होगा। लाइट डीएनए 4, अच्छा। हाइब्रिड डीएनए हाइब्रिड डीएनए 2 होगा। अच्छा। और हैवी डीएनए हाइब्रिड डीएनए भी सर हाइब्रिड 4 होगा। हाइब्रिड 4 होगा, अच्छा। और ये हाइब्रिड डीएनए 0 होगा। पता है आपकी समस्या क्या है? आप लोगों ने टेबल कभी नहीं भर पाओगे। माइक बंद करो पहली बात, आप लोग टेबल कभी नहीं भर पाओगे। आपकी समस्या क्या है ना, आप तुक्का मार रहे हो। आओ बता देते हैं, मुझे लगा कि बिना बताए बना लोगे, लेकिन संभव नहीं है तुम लोगों से। आओ, ये पेरेंटल डीएनए है, देखो यहाँ, सीखो सीखो यहाँ, ये पेरेंटल डीएनए है। ठीक है, N15 N15, दिस इज पेरेंटल डीएनए। सीख लो एक बार। ठीक है, और ये कैसा है? हैवी डीएनए। 20 मिनट टाइम मिला तो जनरेशन 1 आएगा, और 20 मिनट टाइम मिला है 1 से 2 डीएनए होगा। और पेरेंटल डीएनए डेवलप कर लिया, उसके बाद उन्होंने केवल केवल क्या लिया है? 14 वाला मीडियम लिया है, ये बात ध्यान रखिएगा आप। तो यहाँ पे क्या डालेंगे? लाइट वाला। तो ये N14 15 वाला पहले से था, 15 वाला पहले से था। और ये जो आपके सामने अभी आया है ये डीएनए, मतलब दोनों वाला, ये है आपका F1 डीएनए।
और यहाँ पे F1 में ऑल के ऑल टोटल डीएनए, ऑल डीएनए यहाँ पे क्या है, चलिए बोलो, हाइब्रिड। और यहाँ पे टोटल डीएनए ही 2 है। जब 20 मिनट और छोड़ोगे तो ये भी अपने आप को क्या कर लेगा, रेप्लिकेट, और ये भी कर लेगा रेप्लिकेट आफ्टर 20 मिनट, यानी कि टोटल और जगह टोटल हो जाएगा 40 मिनट। स्टैंड खोलो, इसका स्टैंड खोला एक काला वाला इधर, ठीक है, रेप्लिकेट होगा ना, एक काला वाला इधर आया, इसका भी काला वाला इधर आया, ग्रीन वाला इसका इधर, इसका इधर। मीडियम में पहले से N14 ही है, तो काला वाला के साथ जुड़ जाएगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ये अगेन काला वाले के साथ जुड़ जाएगा, ये काला वाले के साथ जुड़ जाएगा। होगा क्या यहाँ N14 14, यहाँ एक ही N14, यहाँ N14 यहाँ N14, यहाँ N14 के साथ 15 भी है, यहाँ 15 भी है। ये टोटल 40 मिनट के बाद हुआ है कहानी। और ये डीएनए आपका F2 डीएनए, F2 जनरेशन है। यहाँ पर टोटल डीएनए 4 है, जिसमें से लाइट डीएनए 2 है, हाइब्रिड डीएनए 2 है, मगर हैवी डीएनए 0 है। ये तो बता ही दिया था अभी। और एग्जाम में आप अगर नहीं आपको याद रहे, नहीं समझ में आए तो बना लेना, मगर अटेम्प्ट मत करना बिना बनाए, गलती होगा तुमसे। अब लो 20 मिनट और समय देते हैं, तो इन चारों को ले आओ पहले सामने, देख लो चारों कौन है, 14 14 15 14 14 14 15 15, ले आओ चारों को सामने। अगले 20 मिनट के बाद क्या होने वाला है, ठीक है। अगले 20 मिनट के बाद हर कोई खुलेगा, हर कोई खुलेगा, ये भी खुल जाएगा, ये भी खुल जाएगा, ये भी खुल जाएगा, ये भी खुल जाएगा। खोल दो पहले, खोल दो, नहीं याद रहे तो खोल दो पहले, एग्जाम में टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, लेकिन गलत तो नहीं करोगे एटलीस्ट। और मीडियम में आगे से हमेशा क्या लेना, 14, जब तक कुछ ना बोला जाए क्वेश्चन में, तुम इंसर्शन स्टेयर मान लेना। चलो 14 लो मीडियम में, अरे अरे पहले इसका ही तो बना लो एक, ये अभी स्टैंड खुला है, अब क्या होगा, नया स्टैंड बना दो। नया स्टैंड कौन बनेगा, 14, क्यों बनेगा, क्योंकि मीडियम में 14 लिया है अकॉर्डिंग टू मिचेल्सन स्टेहल एक्सपेरिमेंट। बस पेरेंटल डीएनए डेवलप करने के लिए 15 लिया, बाकी सब जगह 14 लिया। अब बताओ ये क्या है, लाइट, ये क्या है, लाइट, ये क्या है, लाइट, ये क्या है, हाइब्रिड, क्या है, लाइट, क्या है, लाइट, क्या है, लाइट, और क्या है, हाइब्रिड। हैवी नहीं है, और हैवी अब आएगा भी नहीं कहीं, हैवी अब कहीं आने वाला भी नहीं है। बताओ यहाँ पर टोटल कितने हैं, अरे 4 से 8 होंगे ना। और ये कौन सा जनरेशन हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये F2 था, तो अब आएगा F3 जनरेशन। ऐसे ही F4 में भी जा सकता है, आगे क्वेश्चन जा सकता है, जाएगा तो अब आगे बना के देख लेना। अगर आपको कुछ कंक्लूजन नहीं जा रहा समझ में आए तो ऐसे बना लेना, आंसर कभी गलत नहीं होगा, कभी गलत नहीं होगा। बस बनाने में गलती मत कर देना। ये बात कितनों को समझ में आई, जल्दी बोलो, कितनों को समझ में आ गई। स्क्रीनशॉट लो पहले इसका स्क्रीनशॉट जल्दी, इसका लो, ये अगले 20 मिनट के बाद हुआ है। चलिए अब बोलिए, अब बोलिए, बोलो ज्योति। अरे कॉमन सेंस लगा के भी तो बताओ यार, कि अगर जनरेशन 1 20 मिनट में हुआ तो यहाँ टोटल 2 डीएनए था, तो अगले और 20 मिनट के बाद, यानी कि टोटल 40 मिनट बोला है जनरेशन 2 आने के लिए, तो उस समय 2 से 4 डीएनए होगा। अब उसी 4 में बताना है कौन लाइट है कौन है भैया, बोलो अब देख के बोलो कम से कम, लो यहाँ देख लो। सर लाइट, हाँ सर लाइट डीएनए 2 होगा, हाँ, और सर हाइब्रिड डीएनए 6 होगा। इतना सॉरी सर, बताओ, सॉरी, इतना 2 बताओ, होगा, मतलब 2 बना के तब देखो 2 6 बता रहे हो। होगा सर, 2 होगा। हैवी डीएनए, हाइब्रिड डीएनए 0 होगा। अब बताओ रेशियो, रेशियो 2:2:0।
हाँ, यहाँ रेशियो बनेगा 2:2:0। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बनेगा रेशियो? 1:1:0। ठीक है, चलिए टोटल हैवी स्ट्रेंड बताइए। टोटल हैवी स्ट्रेंड बताइए। हैवी स्ट्रेंड हो जाएगा 4। और टोटल लाइट स्ट्रेंड? लाइट स्ट्रेंड भी 4 हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे आप जो बोले वो सही है। बोलिए जल्दी से, आप जो बोले वो सही है? यस सर। सही है, आप जो बोले हैं वो सही है। अगर आपको लग रहा है तब तो बहुत दुख की बात है। मतलब देख के भी सही नहीं लग रहा, क्या बताएं? आपसे मैंने स्ट्रेंड पूछा है, नॉट डीएनए। क्या पूछा मैंने? टोटल हैवी स्ट्रेंड। कोई बात नहीं सर है, तो एंड गिनती नहीं आता है ना, मैं सिखा देता हूँ गिनना। सीखिए इधर, 1 2 3 4 5 6। कोई बात नहीं है, गिनती सिखा देता हूँ मैं, आ जाइए। टोटल हैवी स्ट्रेंड 1 2। नहीं आता गिनती तो मैं सिखा दे रहा हूँ ना, कोई बात नहीं, आ जाइए इधर। 8 स्ट्रेंड से 4 डीएनए, जिसमें से 2 लाइट 2 हैवी। अरे यार उल्टा कॉमन लिख से दिए सर। क्या हुआ? अच्छा उल्टा मैंने लिख दिया क्या? लाइट स्टैंड 6 ठीक होगा, ठीक ठीक हैवी ठीक ठीक, स्टैंड 2। ये मतलब टेबल उल्टा हो गया है। ये 6 इधर और ये 2 इधर, ठीक है। अरे अपना कॉमन सेंस भी तो लगाइए यार। F2 जनरेशन में आपसे पूछा गया, ये रहा F2 जनरेशन। F2 जनरेशन का टोटल 4 डीएनए, और 4 डीएनए में टोटल कितना स्ट्रैंड होगा? 8 स्ट्रैंड होगा। यहाँ देखिए आप, 2 डीएनए लाइट है, 2 डीएनए हैवी है। आप यहाँ से भी ये बात तो आप यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। लाइट डीएनए कैसा होता है? 14-14 वाला। तो 2 डीएनए ऐसा है, तो 4 को तो यहीं पे हो गया लाइट स्ट्रैंड। हाइब्रिड में एक डीएनए में एक लाइट स्ट्रैंड होगा, तो 2 में 2, तो 4 2 6, 6 लाइट स्ट्रैंड और 2 हैवी स्ट्रैंड। समझ में आया जी ज्योति? यस सर। चलो अगला, निशा बोलो, सोच समझ के बोलना, सही बोलना। 60 मिनट के बाद जनरेशन नंबर 3 लाइट स्ट्रैंड 6 स्ट्रैंड नहीं डीएनए 6 6, हैवी डीएनए 2 2, सॉरी हाइब्रिड डीएनए नॉट हैवी, हाइब्रिड डीएनए हाँ हाइब्रिड 2 2, और हैवी डीएनए 0 0। रेशियो अरे 6:2:0। 6:2:0 0 की जगह तो सिंप्लीफाई करके आएगा 3:1:0। 3:1 ये 0 दोनों ही ऑप्शन में रहे तो आप ये टिक मारिएगा, सिंप्लीफाइड रेशियो आंसर जाता है, ठीक है। दोनों ही ऑप्शन में रहे तो सिंप्लीफाइड रेशियो आंसर जाता है। टोटल हैवी स्ट्रैंड 14 हैवी नहीं हैवी तो 2 और टोटल लाइट स्ट्रैंड 14 चलिए सही है। आप एक बात गौर कीजिए, सभी लोग, हैवी स्ट्रैंड 2 ही है, लाइट स्ट्रैंड की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। कोई कारण बता सकता है? रीवा बताएगी। लाइट स्ट्रैंड 2 है, सॉरी हैवी स्ट्रैंड 2 है और लाइट स्ट्रैंड की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, वाई? जल्दी। सर क्योंकि सर फिर से अगर क्वेश्चन रिपीट कीजिए तो। इस एक्सपेरिमेंट में जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे लाइट स्ट्रैंड की नंबर बढ़ती जा रही है, जबकि हैवी स्ट्रैंड की नंबर कांस्टेंट है, वाई? सर क्योंकि मीडियम में हम लोग N14 लेकर चल रहे हैं, बस इसके वजह यही से। बात है, मीडियम में N14 लिया है इसीलिए। और मैं बता दूं, मीडियम में जो भी डीएनए आप लेंगे, मतलब जो भी नाइट्रोजन लेंगे, उसी का स्ट्रैंड का जनसंख्या बढ़ेगा, और जो इनिशियल आपने लिया है वो वैसे ही रहेगा, क्योंकि नया डीएनए तो मीडियम के अकॉर्डिंग बनता है। मीडियम में आपने कौन सा नाइट्रोजन लिया है, नया डीएनए मीडियम वाले नाइट्रोजन के अकॉर्डिंग बनेगा,
और जो ओल्ड डीएनए वो तो ओल्ड ही है, तो वो अगर मान लिया जाए हैवी था पहले, तो वो हैवी का जनसंख्या 2 ही रहेगा, लेकिन लाइट स्ट्रेन के नंबर धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। क्या ये टेबल सभी को समझ में आ गया? रटना नहीं है, रटोगे कभी नहीं आएगा, बना के देख लेना एग्जाम में। स्क्रीनशॉट लीजिए इस टेबल का, जल्दी से, जल्दी ले लिए। चलिए अब मैं आपको एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मिशेल्सन स्टेहल ने अपने एक्सपेरिमेंट में, 2 कंक्लूजन बता रहा हूं। मिशेल्सन स्टेहल ने अपने एक्सपेरिमेंट में पेरेंटल डीएनए हैवी लिया था और उसको डेवलप कराने के लिए कल्चर मीडियम में N15 लिया था। पहला बात है ये। दूसरा बात, आगे उन्होंने किसी भी जनरेशन को ग्रो कराने के लिए मीडियम में हमेशा N14 लिया है। समझ में आया मेरी बात? अरे समझ में आया ये बात? फिर से बोल रहा हूं, मिशेल्सन स्टेहल ने अपने एक्सपेरिमेंट में पेरेंटल डीएनए हैवी लिया था, प्योर हैवी, और उसको डेवलप कराने के लिए, प्योर हैवी को डेवलप कराने के लिए स्टेप 1 में उन्होंने किया था एक्सपेरिमेंट, उसमें उन्होंने कल्चर मीडियम में N15 लिया था, तभी उनको हैवी डीएनए प्राप्त हुआ है। दूसरा बात, आगे उन्होंने कोई सा भी जनरेशन, चाहे 1 2 3 4 कोई सा भी जनरेशन ग्रो कराने के लिए हमेशा वो N14 ही लेते रहे। समझ में आया क्या बोला मैंने? किन्हों को समझ में आया? हाथ खड़ा कीजिए, हाथ खड़ा कीजिए। चलिए अब मैं बोल रहा हूं, पीएमटी वाला पेरेंटल डीएनए क्वेश्चन बनाने के लिए किसी को भी ले सकता है। पीएमटी वाला क्वेश्चन बनाने के लिए पेरेंटल डीएनए किसी को भी ले सकता है। कल्चर मीडियम में कोई सा भी नाइट्रोजन ले सकता है, कभी भी कोई सा भी मीडियम, कभी भी कोई सा भी पेरेंटल डीएनए लिया जा सकता है। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन कौन फ्रेम कर रहा है। हाँ, अगर किसी ने भी क्वेश्चन फ्रेम किया और नाम ले लिया मिशेल्सन स्टेहल का, तो वो बातें फिक्स रहेगी जो मैंने आपको बोला है। आइए मैं ये बात आपको नोट्स में लिखा हुआ अभी दिखा देता हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये बात मैंने नोट्स में साफ तौर पे मेंशन कर दिया है। क्वेश्चन वाला कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी बना सकता है क्वेश्चन, लेकिन मिशेल्सन स्टेहल ने अपने एक्सपेरिमेंट में फिक्स लिया था। देखिए बात मैंने नोट्स में लिख दिया, ये देखिए, यहाँ गौर कीजिए, ये टेबल आपके सामने बना हुआ है, गौर कीजिए यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? मिशेल्सन स्टेहल, इंपॉर्टेंट बात, दे डेवलप 100% हैवी डीएनए एज पेरेंटल डीएनए। समझ में आया? पेरेंटल डीएनए उन्होंने 100% हैवी डीएनए मतलब N15 वाला लिया है, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट बात, उन्होंने N14 लिया कल्चर मीडियम में एवरी जनरेशन के लिए, हर जनरेशन के लिए, बट N15 लिया पेरेंटल डीएनए डेवलप करने के लिए। बात किन्नों को समझ में आ गई? हाथ खड़ा कीजिए जल्दी से, किन्नों को समझ में आ गई ये बात? अगला लाइन देखिए जो मैंने लिखा है नीचे, नोट डाल के, मिशेल्सन एंड स्टेहल ने पेरेंटल डीएनए 100% हैवी लिया था, बट नीट वाला पेरेंटल डीएनए 100% हैवी भी ले सकता है अकॉर्डिंग टू मिशेल्सन स्टेहल, हाइब्रिड भी ले सकता है पेरेंटल डीएनए, लाइट भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। आपको बना के देखना है, कंसेप्ट मैंने सिखा दिया, आप बना सकते हो, अभी क्वेश्चन भी कराऊंगा। पहला बात ये। दूसरा बात, मिशेल्सन एंड स्टेहल ने हर जनरेशन में कल्चर मीडियम में N14 लिया था। हर जनरेशन की बात की गई है, पेरेंटल डीएनए डेवलप कराने के लिए नहीं, आगे हर जनरेशन में उन्होंने N14 लिया था कल्चर मीडियम में, बट नीट वाला कल्चर मीडियम में किसी भी जनरेशन में N14 या 15 में से कुछ भी ले सकता है। मान लो जनरेशन 1 को ग्रो कराने के लिए 14 ले लिया, सेकंड के लिए 15 ले लिया, ऐसे कुछ भी आप बना के देख लो, आपको कंसेप्ट पता है, आप बना के देख लो, सीधा बात। समझ में आया मैंने क्या बोला? समझ में आया मैंने क्या बोला? सभी को समझ में? हाथ खड़ा कीजिए तब बढ़ेंगे आगे। निशा समझ में आया? निशा? यस सर। चलिए समझ में आ गया तो इस पर बेस्ड 3 न्यूमेरिकल कीजिए। मैं आपको 2 न्यूमेरिकल देता हूं, पहले दोनों न्यूमेरिकल एक जैसा होगा, मिलता जुलता, और ये तीनों न्यूमेरिकल आपके नोट्स में नहीं है, आपको ऐड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 मैं लिख रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आप सॉल्व कीजिएगा। ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको लिख दे रहा हूं, आप सॉल्व कीजिएगा, फिर हम आपसे मिलेंगे अगले मीटिंग में, और अगले मीटिंग में इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे।
अगले मीटिंग में इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। अच्छा, अगले मीटिंग के लिए यहाँ समय ही नहीं बचा है ना, तो एक काम करें क्या, क्वेश्चन होमवर्क ही भेज देंगे ग्रुप में, कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल तो मुझे बोर्ड पे फिर से लिखना ही पड़ेगा, उसका फोटो नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो ग्रुप में भेज देंगे अभी 10 मिनट में। चलिए होमवर्क देते हैं। 3 क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, और आप अपने से बना के लाइएगा पहले, क्योंकि बनाने में आपको समय लगेगा। मैंने जो आपको बेसिक फंडा बताया है, उस फंडे के अकॉर्डिंग आप सॉल्व करके लाइएगा। फिर कल हम इसको डिस्कस करेंगे। देन कल स्टार्ट करेंगे हम मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। उसका मैकेनिज्म क्या, अभी तो हमने देखा मेथड, सेमी कंजर्वेटिव मेथड होता है। कल देखेंगे मैकेनिज्म क्या, आखिर डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है। चलिए होमवर्क लीजिए, एनसीईआरटी 12th पेज नंबर 104 से पेज नंबर 106 पर, यहां पर हेडिंग 6.4.1 से यहां पर हेडिंग 6.4.2 के ऊपर तक ये पूरा पढ़ के आइएगा। होमवर्क का स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, होमवर्क का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए होमवर्क में अभी आपको ग्रुप में भेज दूंगा 3 क्वेश्चन न्यूमेरिकल, बनाइएगा तभी कंसेप्ट क्लियर होगा, नहीं बनाइएगा कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, सीधा बात। पहले अपना ब्रेन लगाइएगा, तब कल डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो एक एक करके मैं पूछ लेता हूँ। अतीक, नो सर। ज्योति, नो सर। निशा, नो सर। रिभा। नो सर। चलिए होमवर्क बना के लाइएगा, तब मजा आएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।